सुहानी दिलाएगी रणवीर की मां यानी कि अपनी सास को उसका हक, पोंछेगी उसके आंसू, करेगी विक्रांत की बोलती बंद, तो वहीं पर अंश को भी सिखाएगी सबक और आशा को भी निकालेगी घर से। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और सिर्फ तुम्हें कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पर चल पड़ी है। कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सुहानी है वो अब रणवीर की मां को उसका हक दिलाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो रणवीर की मां है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि विक्रांत ने जो है वो ममता को उसके कमरे से हटा दिया है और उसकी जगह पर आशा को वो लेकर आया है, जिसे देखने के बाद जो ममता होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अकेले में रोती है। तभी यहाँ पर सुहानी आती है और सुहानी ये सब सुनती है, जहाँ पर ममता जो है वो पूरी तरीके से टूट कर सुहानी से कहती है कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और वो कहती है कि अब तो मेरा कमरा भी मेरा नहीं रहा। जिसके बाद सुहानी जो है वो ममता के आंसू पोंछती है और कहती है कि वो उसे सब कुछ करेगी, वो सब कुछ ठीक करेगी। आपको बता दें कि सुहानी जो है वो रणवीर की मां के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली है। वो विक्रांत को अब सीधा सीधा बहुत कुछ बोलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर जो अंश ने हरकत की है, उसकी माँ ने जो हरकत की है, उसका भी वो प्रॉपर जो है जवाब देने वाली है। आप सबने देखा ही कि किस तरीके से हनी को जवाब दिया था सुहानी ने, जब हनी को इस तरीके से हरकत करते हुए सुहानी ने देखा था और साथ ही साथ उसने देखा था कि अंश ने भी ये हरकत की है। अंश ने काफ़ी कुछ बोला सुहानी को। उसने कहा कि हनी, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम कर सकती हो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और यहाँ पर तुम्हें किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। जिसके बाद रणवीर को बहुत गुस्सा आता है और फिर यहाँ पर सुहानी जो है वो अपने आप को पहले तो बहुत ज़्यादा शांत करती है और फिर एक तगड़ा जवाब देती है, जिसके बाद अंश की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। वो कहती है कि जो अधिकार है वो छीना नहीं जाता है, उसे कमाया जाता है। और फिर इस तरीके की बात जब सुहानी बोलती है तो ये सुनकर अंश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अंश इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और वो नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश लगातार कर रहा है। आप सबने देखा ही है कि किस तरीके से जो हनी है उससे शादी कर लिया है अंश ने, और हनी जो है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक मेंटल है और यहाँ पर वो उसे लेकर आया है ताकि यहाँ एक बार फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम वो खड़ी करे। अब चूँकि जो हनी है उसकी मेंटल स्थिति ठीक है नहीं, तो ऐसे में कोई ना कोई बखेड़ा वो यहाँ पर करने वाली है रणवीर और सुहानी की ज़िंदगी में। लेकिन सुहानी जो है वो रणवीर की माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली है और साथ ही साथ रणवीर और सुहानी बड़ा फैसला लेंगे माँ को लेकर। ये चीज़ें देखकर रणवीर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुहानी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, सुहानी जिस तरीके से उसकी माँ को संभाल रही है, ये देखकर रणवीर बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है और उसे लगेगा कि उसने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है और परफेक्ट है उसकी जिम्मेदारी यानी कि सुहानी। तो रणवीर और सुहानी की कहानी जो है वो अब इंटरेस्टिंग मोड़ पर आने वाली है। रणवीर और सुहानी अब जो है वो स्ट्रांगली जो है वो अपनी माँ का हक दिलाने वाले हैं। वो विक्रांत से लड़ने वाले हैं, अंश और आशा को घर से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन कैसे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सुहानी जो है वो ढाल बनकर खड़ी रहेगी रणवीर की माँ के आगे और विक्रांत कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर है सिर्फ तुम। आप सबको कैसा लगता है सिर्फ तुम का ट्रैक, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।